हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी गेटवे। अगर आप पीएस टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 की एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं आपके अपकमिंग पीएस टेट के लिए और अदर टेट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्लीस्ट टूल्स वर मेड ऑफ। जो अर्लीस्ट टूल्स थे वो किसके बने होते थे? आयरन, कॉपर, स्टोन, एल्यूमिनियम। तो जैसे मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या यूज करते थे? स्टोन यूज करते थे वेपन्स को बनाने में, टूल्स को बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्ली ह्यूमंस कलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पहले के मानव थे वो क्या कलेक्ट करते थे? फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो अपने खाने के लिए फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, रूट्स भी कलेक्ट करते थे और नट्स भी कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किसकी स्टडी करते हैं? फ्यूचर इवेंट्स, प्रेजेंट सोसाइटी, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट या फिर वेदर। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पास्ट की चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स की नहीं, पास्ट की। आर्कियोलॉजिस्ट जो भी उन्हें खुदाई के टाइम मिले हों एविडेंसेस, चीज़ें मिली हों, तो उनकी क्या करते हैं? वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका इज फेमस फॉर। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? रॉक शेल्टर्स, टेम्पल्स, पैलेसेस या फिर फोर्ट्स। तो भीमबेटका आपकी कहाँ पे है? ये केव्स कहाँ से मिली थी? ये मध्य प्रदेश में है। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था। ये किसके लिए फेमस है? रॉक शेल्टर्स के लिए। अर्ली जो मानव थे उन्होंने यहाँ पे अपने शेल्टर लिए थे, इनको एज अ होम यूज किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो एनसीईआरटी गेटवे को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली ह्यूमंस यूज टूल्स फॉर। पहले के मानव टूल्स का यूज किसके लिए करते थे? मीट कट करने के लिए, डिग रूट्स, रूट्स उखाड़ने के लिए, हॉन्ट एनिमल्स, ऑल ऑफ दिस। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो टूल्स का यूज करते थे इन सभी चीजों के लिए, यानी आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। वो मीट भी कट करते थे, रूट्स को भी कट करते थे और एनिमल्स का शिकार भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली ह्यूमंस मोस्टली लिव्ड इन। पहले के मानव कहाँ रहते थे? ज्यादातर वो कहाँ रहते थे? सिटीज, बिग हाउसेस, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स या फिर बिल्डिंग्स। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। कहाँ रहते थे वो अर्ली ह्यूमंस? क्योंकि उनके पास परमानेंट कोई सेटलमेंट तो है नहीं थी, कोई घर नहीं, तो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे या फिर रॉक्स की शेल्टर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म बीसी स्टैंड्स फॉर। बीसी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है आपको, तो इनमें से कौन सी है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर सेंचुरी, बिग सेंचुरी, बिफोर कॉमन। तो अगर आपने अच्छे से चैप्टर को रीड किया होगा तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। तो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो टाइम है उसको हम बीसी से रेफर करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म एडी स्टैंड्स फॉर। पहले हमने पढ़ा बीसी, अब एडी के बारे में पूछा गया है। एडी की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे। ऑप्शन ए आफ्टर डेथ, बी एनो डोमिनी, सी एंशिएंट डेट्स, डी आफ्टर डेट। तो आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, एनो डोमिनी। एडी की फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ स्टोन एज इज कॉल्ड। पाषाण युग का जो अर्लीस्ट पीरियड था उसको क्या कहा जाता है? नियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज या फिर आयरन एज। तो आपका आंसर रहने वाला है पैलियोलिथिक एज। देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो एंड लिथिक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, पैलियो का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड, और लिथिक का मीनिंग क्या होता है? स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओल्ड स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर एज। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है इसका आंसर। ओल्ड स्टोन एज किसको बोला जाता है? पैलियोलिथिक एज को। पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड और लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज किसको बोला जाता है? पैलियोलिथिक एज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोन एज पीरियड इज। कहते हैं करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए स्टोन एज को, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, यानी आपको ये ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सी एज थी, फिर उसके बाद कौन सी आई, देन उसके बाद कौन सी एज थी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक।
पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। पहले कौन सा था, पैलियोलिथिक, उसके बाद आया मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, इन्हीं से ही आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेरे चैनल पर वीडियो दी गई, जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए और चैप्टर अच्छे से रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पीरियड डिड ह्यूमंस मेनली स्टार्ट फार्मिंग, यानी फार्मिंग का मतलब क्या है, उगा कर खाना कब शुरू किया गया। अर्ली ह्यूमंस ने कब खेती करनी शुरू की, कौन सा पीरियड था वो, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक या फिर ब्रोंजेज। चलिए बताइए। तो इनमें से आपका आंसर रहने वाला है नियोलिथिक एज, यानी ऑप्शन नंबर सी। नियोलिथिक एज को और क्या बोला जाता है, नियो का मीनिंग क्या होता है, न्यू, नियो का मीनिंग क्या होता है, न्यू, और लिथिक का मीनिंग क्या होता है, स्टोन। ठीक है, तो इसे न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। और इस पीरियड में ह्यूमंस ने फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर लिया और एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेटेड करना भी शुरू किया। डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है पशुओं को अपने साथ रखना, पालना शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय अर्ली ह्यूमंस वाज, जो पहला पशु था पालतू रखना उन्होंने कौन सा शुरू किया था। तो बताइए, ऑप्शंस आपके रहने वाले हैं यहाँ पे, काउ, गोट, हॉर्स या फिर डॉग। तो चैप्टर में मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट एनिमल था जो अर्ली ह्यूमंस ने अपने साथ रखा, कौन सा था वो, डॉग। कौन सा था, डॉग। डॉग को सबसे पहले उन्होंने टेम किया था और उसके बाद शीप्स, गोट, बफेलो इनको भी रखना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द टेमिंग ऑफ एनिमल स्टार्टेड मेनली ड्यूरिंग द, पशुओं को साथ रखना, डोमेस्टिकेटेड एज अ डोमेस्टिकेट करना कब शुरू किया था, कौन सा पीरियड था, पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड या फिर आयरन एज पीरियड। चलिए बताइए। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट की, डोमेस्टिकेट करना एनिमल्स को स्टार्ट किया, कब किया था, कौन सा पीरियड था वो, नियोलिथिक पीरियड था। नियोलिथिक पीरियड में ही ह्यूमंस ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना और फार्मिंग स्टार्ट की थी। और इसी टाइम पर कौन कौन से थे, शीप, गोट्स और काउस, ऐसे है ना, जानवरों को साथ रखना, पालना शुरू किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच पीरियड द अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड द फायर। अब आग की खोज कब की गई थी, कौन सा वो पीरियड था जब ह्यूमन बींग को आग के बारे में पता चला, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक या फिर आयरन एज पीरियड। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, पैलियोलिथिक पीरियड। देखिए पैलियोलिथिक पीरियड में ही जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उनको फायर के बारे में यानी आग के बारे में पता चल गया था। देन दे यूज्ड फायर फॉर कुकिंग, कुकिंग के पर्पज से उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, और क्या पर्पज रहे होंगे, लाइट के लिए, गेटिंग लाइट, और क्या हो सकता है, कीप वार्म, और जैसे वो रात को केव्स में रहते थे तो वाइल्ड एनिमल्स भी आ सकते थे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने फायर का यूज़ किया होगा। ये यूजेस हैं फायर के, कुकिंग के लिए, लाइट के लिए, वार्मथ के लिए और प्रोटेक्शन के लिए भी फायर का क्या किया होगा, यूज़ किया होगा। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 से, क्लास 6 के हिस्ट्री से चैप्टर 2 से यहीं पे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप पीएस टेट, सी टेट या किसी भी टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और अगर आपने सभी क्वेश्चन सही किए हैं तो प्लीज कॉमेंट में लिखिए ऑल करेक्ट। और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।